ऐसे एक बार बच जाने से क्या होगा? अभी भी 2 खंजर बाकी है। शायद मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाकी के निशान पर कैसे एम करूं। नहीं होगा? करना तो पड़ेगा ना नीलकंठ, वरना मनोरंजन कैसे होगा? क्यों भाइयों? पति का खंजर पत्नी के सीने में, बहुत मजा आएगा। चाहत मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझसे नहीं होगा। जल्दी फेंक। अगर आज मैं मर भी गई तो मुझे कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन नीला, आप एक बात याद रखिएगा, मेरे जाने के बाद पापा को बीपी की दवाइयाँ 2 बजे नहीं 3 बजे देनी होगी। याद रखिएगा, 3 बजे। अरे ये भी आधे दिमाग वाली है। मरने से पहले भी इसे उस बुढ़े की परवाह है। नील, 2 बजे नहीं 3 बजे। चाहत मुझे ये बीपी की दवाई देने के लिए क्यों बोल रही है? 3 बजे? 3 बजे नील, 3 बजे। हाँ, कहाँ छुपे हो तुम दोनों? तुम दोनों कहीं भी छुप जाओ, कालिया डाकू तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। दुआ, श्लोक, कहाँ छुपे हो दोनों? बताओ। नील, 11 o'clock पोजीशन। 11 o'clock? 12? 11? श्लोक, दुआ, श्लोक, कहाँ छुपे हो? बुआ की बच्ची। याद दिलाने के लिए थैंक यू चाहत। व्यास जी की बीपी की दवाई 3 बजे। आपने कर दिखाया नील, आपने कर दिखाया। ये कैसे किया तूने? असंभव। ए, ज्यादा मुस्कुरा मत। अभी भी 1 खंजर बाकी है और तुझे मारने के लिए 1 खंजर ही काफी है। भूला, तीसरा खंजर फेंक। चाहत, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं पता कहाँ एम करना है। चाहत, प्लीज समझने की कोशिश करो। घबराइए मत नील। अगर आज मैं मर भी गई तो आप एक बात याद रखिएगा, कि बच्चों को रोज 9 बजे सुलाना है, 10 बजे नहीं। 9 बजे। अच्छा, लेकिन अब्बू, श्लोक को तो पकड़ के दिखाइए, वरना आप हार जाएंगे। श्लोक को पकड़ना है? ओके। नील, 2 o'clock पोजीशन। 2 o'clock। श्लोक कहाँ छुपे हो?
नौ 9 बजे। 9 बजे। अनिल 9 बजे। देवप्रयाग की मिट्टी ने तुम्हारे प्यार को जन्म दिया था ना, इसी देवप्रयाग की मिट्टी में राख बन के मिल जाओगे तुम दोनों। नहीं है, कोई नहीं है। माँ कोई मिला? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। यार गया क्या होगा? माँ, पापा जी अकेले हैं रूम में। माँ, बाबा, अरे हाँ, चलो चलो। हाय, आज तो इस घर से 3 जनाजे उठ के रहेंगे, एक नीलकंठ, एक चाहत और एक महंत। अरे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, मरने से पहले आखिरी बार एक दूसरे की बाहों का आनंद ले रहे हैं। वाह मेरे हीरो नीलकंठ, वाह। तुम दोनों तो बच गए।
लेकिन अपने नन्हे से पिद्दू को कैसे बचाओगे? कोई बचाओ! श्लोक, दुआ, नील। अब्बू! माँ! अब्बू संभल के! माँ संभल के! दुआ, श्लोक, बेटा कुछ नहीं होगा। अब मेरा बुआ है। इस देवप्रयाग की मिट्टी ने तुम्हारे प्यार को जन्म दिया था ना? इसी देवप्रयाग की मिट्टी में राख बन के मिल जाओगे तुम दोनों। नहीं है, कोई नहीं है। माँ कोई मिला? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। यार भैया क्या होगा? माँ, पापा जी अकेले हैं रूम में। माँ, बाबा, अरे हाँ, चलो चलो। हाय, आज तो इस घर से 3 जनाजे उठ के रहेंगे। एक नीलकंठ, एक चाहत और एक महंत। अरे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, मरने से पहले आखिरी बार एक दूसरे की बाहों का आनंद ले रहे हैं। अब्बू! माँ! अब्बू संभल के!
मेरे हीरो नीलकंठ, वाह। तुम दोनों तो बच गए, लेकिन अपने नन्हे से पिद्दू को कैसे बचाओगे? कोई बचाओ! श्लोक, दुआ, नील। ये सब कैसे हुआ? अम्मी 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 आप सबको वहाँ पे बुला रही है। साहिल अंकल मर गए हैं। ओह, श्लोक भी वहाँ पे बहुत रो रहा है। हे मेहर बे, कहीं श्लोक ने साहिल को मरते हुए तो नहीं देख लिया है? चलो। काश इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होते। कम से कम मरने के बाद जन्नत नसीब होती। सारे श्लोक को ही प्यार करते, मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता। इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, मैं आलेख जी का काम पूरा करके रहूंगा। दुआ को जरिया बना के अब मैं तुम दोनों के खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आपकी अम्मी नहीं आई तो क्या हुआ बेटा, मैं हूं ना, और मेरे होते हुए आप कभी भी अकेले नहीं हो। तो क्या हुआ अगर अम्मी अब्बू सिर्फ श्लोक से प्यार करते हैं? आपकी नानी जान है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चल। खैर इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे। हमारा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे भी मार देंगे।
बेटा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, आप लंबी लंबी सांसें लो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा आपको, ठीक है? मैडम। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ देखा दुआ, आपकी अम्मी ने कितनी आसानी से साहिल अंकल को भुला दिया। एक दिन ऐसे ही वो आपको भी भुला देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ श्लोक से प्यार करती हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नानी जान आपके साथ है ना। ये जंग भले ही तुमने जीत ली हो चाहत, लेकिन अब तुम और तुम्हारा शौहर अपनी ही औलाद से हारने वाले हो। ये तो कयामत के आसार है। बेटा अब डरने की क्या बात है, अब नानी हमारे साथ नहीं रहती, तो चलो अब डरो मत। आपने नानी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? नानी जान ने कसम खाई थी ना कि उन्होंने आलेख फूफा की मदद नहीं की है। बेटा आपकी नानी जान झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोलने में माहिर है। मेरी नानी जान बुरी नहीं है, बुरी है आप। आपने जानबूझ के नानी जान को घर से बाहर निकाल दिया ना, ताकि मैं अकेली हो जाऊं। बस करो दुआ, तुम जानती भी हो जब तुम मुझ पर ये तोहमतें लगाती हो तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। बोलूंगी, क्योंकि आपने मुझे जानबूझ में अकेला छोड़ दिया था। और आप श्लोक को ही प्यार करती हैं, मुझे आप प्यार ही नहीं करती हैं। आपको पता भी है, वहाँ पे एक गुंडे अंकल मुझे मारने वाले थे, लेकिन नानी जान ने मुझे बचा लिया। आपने उन्हीं को ही बाहर भेज दिया। मैं अब आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। दुआ, दुआ, हमें बात हो रही है। दुआ ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई भी माँ बुरी कैसे हो सकती है? दुआ, एक माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती है ना। इसीलिए तो धरती पर माँ को भगवान का रूप मानते हैं ना। दुआ, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो उन्होंने पहले श्लोक को क्यों बचाया, मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे भी तो डर लग रहा था ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि माँ ने पहले श्लोक को बचाया या तुम्हें बचाया। इम्पोर्टेंट ये है कि माँ ने तुम दोनों को बचाया, वो भी अपनी जान पर खेलकर। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा बहुत जायज है उस दिन के बाद से, और मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा ना तुम्हारा गुस्सा? छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा, है ना? अच्छा सुनो, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? तुम एक ड्राइंग बनाओगी मेरे लिए, जिसमें मैं, तुम, श्लोक और अम्मी होंगी, ठीक है? और उस ड्राइंग में हमारी फैमिली बहुत सुंदर नजर आनी चाहिए। तुम ड्राइंग बनाओगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि हमारी फैमिली कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन सिर्फ पेंसिल से, या फिर कलर भी करूं? कलर भी भर दो उसमें। ठीक है। जाओ, गो 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 गो। थैंक यू सो मच नील।
भी दुआ को इतने प्यार से नहीं समझा पाती। अब तुम्हें भी गुदगुदी करनी पड़ेगी। हाँ, बेटी मिली वो भी रोने वाली, वाइफ मिली वो भी रोने वाली। फिक्र मत करो तुम, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये? अब मामी क्यों चीख रही है यार? चलिए प्लीज नील। चलो। तूने सोच कैसे लिया कि तेरी माँ के जिंदा होते हुए तू यह ना कर पाएगी? बोल, कैसे सोच लिया तूने? मामी, मामी प्लीज नवेली को छोड़िए। मामी, कोर्ट से ये डिवोर्स पेपर्स मैंने मंगाए हैं। यार बे, ये तूने? तू क्यों बीच में पड़ रही है? क्या जरूरत है तुझे? जरूरत कैसे नहीं है मामी, आलेख जी एक मुजरिम है और ये तो हम सब ने देखा है ना किस तरीके से वो नवेली पर हाथ उठाया करते थे। एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता मामी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मामी, आलेख जी की हकीकत जानने के बाद भी आप क्यों नहीं चाहती कि नवेली और आलेख जी डिवोर्स लें? क्यों मामी, क्या नवेली को हक नहीं है कि वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करे? और रही बात नवेली की, तो ये खुद इस शादी में नहीं रहना चाहती है। आप पूछिए नवेली से। नवेली, इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। उस राक्षस के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना पुलिस पागलों की तरह तुम्हें तलाश रही है। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? शहर छोड़कर जाओ, जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ, पर यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है गजाला जी, मैं चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? आपका भतीजा था ना साहिल, उसका खून मेरे हाथों से बात हुआ। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, मैं सच कह रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो मुझसे किसी बात को लेके ना बहस कर रहा था, हाथापाई कर रहा था, लेकिन उस हाथापाई में गलती से मेरा चाकू उससे लग गया। ये हिम्मत कैसे हुए? नौजुबिल्लाह, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? जानते हो साहिल के जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। मैं जानता हूँ ज़ाला जी, लेकिन उसी के लिए तो मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी किया जिससे आपका बदला पूरा होने में आपको मदद मिलेगी। साहिल की मौत के बाद मैंने वो चाकू माधव के हाथ में पकड़ा दिया था। और माधव को उस चाकू के साथ उस बच्चे श्लोक ने देखा था। उसने देख लिया और उसे ये लगता है कि साहिल का खून उसके दादू माधव ने किया है। साहिल की मौत को मैं जाया नहीं होने दूंगी। बैठो। नवेली, तुम ये क्या कर रही हो? ये जो तुम्हारी और दुआ के बीच लड़ाई चल रही है ना, मुझे पक्का लगता है कि किसी ना किसी की गंदी नजर लगी होगी। बस वही उतार रही हूँ। तुम बिल्कुल मत परेशान हो। ए छोरे, क्या कर रही है तू? माँ, वो मैं प्रार्थना करके नजर उतारते हैं हम लोगों में, और ये सिर्फ हम लोगों पर ही काम करता है, पराये धर्म के लोगों पर नहीं। और फिर ये कोई नजर वजर नहीं है, ये इसके करतूतों का फल है। ये बड़ा उपसारी थी ना,
पंडितों की छुआरी को तलाक लेने के लिए? मामी, मामी, आप बार बार भूल क्यों जाती है कि चाहत ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। ये तुम दोनों की तो मदी मारी गई है। इसके पति को जेल में भेज दिया और तेरा पति तो होने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी लगी रहो इसकी तरफदारी करने के लिए। लेकिन मैं तुम दोनों की तरह पागल नहीं हूं। ला पकड़ा मुझे। मैं इसकी नजर नहीं उतरने दूंगी। बड़ी आई इसकी चमची। और तू भी चल मेरे साथ। माँ रुक जाओ। माँ क्या कर रही हो? चाहे तो माँ की बातों को इग्नोर करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लेके आती हूँ। नहीं नवेली, रहने दो। मामी देखेगी तो फिर से तमाशा खड़ा कर देगी। बाबा मुझसे कहा करते थे कि जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट हो ना तो प्राणायाम कर लेना चाहिए। और इस वक्त तो नेगेटिव थॉट्स की बाढ़ आई हुई है मेरे मन में। नवेली, मुझे बस कुछ वक्त अकेला छोड़ दो। आप मेरी नजर उतार रहे हैं? हाँ, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पति पत्नी की नजर नहीं उतार सकता? नहीं, I mean, आपने मेरे बारे में सोचा। आपके जहन में मेरा ख्याल आना मेरे लिए वही बहुत है। वैसे नील, नजर इस घर को लगी है। एक काम करिए ना, हम जाकर नीचे सबकी नजर उतारते हैं। चलो। दुआ? दुआ, जैसे तुमने कहा था ना कि मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा और माँ से भी बहुत कम बात करूंगा। अब तो बट्टी कर लो। दुआ, दुआ, आओ। दुआ, दुआ, माँ, आपने दुआ को देखा? वो यहाँ नहीं है। दुआ, दुआ, दुआ बेटा। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चले गई? दुआ, दुआ। कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा है? खाना ठंडा हो रहा है। चलो आओ। नील, दुआ नीचे है क्या? नहीं। दुआ नीचे नहीं है। नील, दुआ यहाँ पे भी नहीं है। मतलब? चलिए प्लीज दुआ को ढूंढते हैं। प्लीज नील, जल्दी चलो। श्लोक बेटा आप यहीं बैठे रहो। अम्मी और अब्बू दुआ को ढूंढ के ला रहे हैं। आप यहाँ से हिलना मत, ओके? नवेली, मामी, नहीं भूलना दुआ की रक्षा करना। दुआ, 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 दुआ। क्या हुआ नवेली? तुमने कहीं दुआ को देखा है? नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी। हुआ क्या? या अल्लाह, नवेली, दुआ कहीं पे नहीं है। कहीं उसने गुस्से में घर तो नहीं छोड़ दिया? प्लीज ढूंढने में मदद करो नवेली, प्लीज। दुआ, 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 कहाँ हो तुम? दुआ, दुआ। क्या हो गया है? माँ, दुआ नहीं मिल रही। मामी, दुआ मिल नहीं रही है। आप प्लीज ढूंढने में मदद कीजिए ना। अरे यही खेल रही होगी है, देख। मैं बाहर दिखती हूँ। कहीं नहीं है वो। दुआ, दुआ, दुआ।
दुआ तुम यहाँ? चाहत, ये देखो ना, इसकी सांसें क्यों फूल रही है? दुआ, ये देखो। दुआ, दुआ बेटा। क्या हुआ? नीली तो अस्थमा अटैक है। दुआ को रूम में ले चलिए। दुआ बेटा। कम बचा, कम 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 कम। दुआ, दुआ, दुआ बेटा, लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। दुआ की ना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, दुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप फिक्र मत करो। दुआ तुम ठीक हो जाओगी दुआ। नील, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। मैं इसके लिए अस्थमा इनहेलर लेकर आती हूँ। आप प्लीज इसे सीधा बिठाइए और लंबी लंबी सांसें लेने को कहते रहिए प्लीज। दुआ, दुआ बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा। अम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी। नवेली, एक काम करो, सारी विंडोज बंद करो। हवा में ठंडक है और ठंडी हवा से अस्थमा बढ़ता है। ये सारी विंडोज बंद करो जल्दी। लंबी लंबी सांसें लो। नील, मैं इनहेलर लेकर आ रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। दुआ, दुआ बच्चा, लंबी लंबी सांस लो। सीधे सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, आज सारी शॉप्स बंद क्यों हैं? क्या मुसीबत है भैया, ये स्टोर बंद क्यों है आज? आज यहाँ वो कुछ नहीं मिलेगा मैडम। हाँ? आज पूरे देवप्रयाग में मेडिकल वालों की स्ट्राइक है। हेलो नील। चाहत, ये देखो ना, ये दुआ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये देखो, ये देखो, इसकी कैसी आवाज हो गई है। दुआ, दुआ, अपने से बात करो। ओह नो नील, इसकी तो वजन बढ़ती जा रही है। नील, लेकिन देवप्रयाग में सारे मेडिकल स्टोर स्ट्राइक पर है। क्या? मेडिकल स्टोर पे स्ट्राइक है? तो मैं एक काम करता हूँ ना चाहत, मैं वहां जाता हूँ ऋषिकेश, तो मैं वहां से दवाई लेकर आता हूँ। नहीं 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 नील, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं इनहेलर लेकर आ रही हूँ। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। चाहत, दुआ, दुआ बेटा। दुआ को अगर हॉस्पिटल लेकर गई, उसमें 1 घंटा लग जाएगा। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। ये सफेद छिपकली की वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है? ए चाहत, जल्दी आ। देख, मुमताज महल आई है। देख क्या कर रही है ये। देख, ब्राह्मणों के घर में मांसाहारी भोजन लेकर आई है। तू भी खा, अपनी बेटी को भी खिला, और जो ये तेरा पति है ना, जो तेरा ही हो गया है, उसे भी खिला। अम्मी, ये क्या तरीका है चाहत? दुआ, अब मैं आपके लिए कुछ करूं भी तो कैसे बेटा? आपकी अम्मी तो आपकी दुश्मन बनी बैठी है। अम्मी, मुझे पायल सूप चाहिए। तुम्हें कभी किसी ने नॉनवेज खाने से मना किया है? अगर तुम्हें नॉनवेज खाने का मन था तो मैं बाहर ले जाकर तुम्हें नॉनवेज खिलाती। दुआ, लेकिन तुम जानती हो ना, इस घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। नॉनवेज नहीं आ सकता इस घर में। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस घर के कुछ रूल्स हैं, फॉलो नहीं करोगी तो पनिशमेंट मिलेगी। अभी अंदर जाओ।
फिर एक बार साबित कर ही दिया ना तुमने कि तुम कितनी अच्छी माँ हो चाहत। माफ करना, लेकिन बुरी माँ वो होती है जिसका बेटा तक उसके साथ नहीं रहना चाहता था। It's okay. जिसकी माँ ने ये पाप किया है ना, तो शुद्धिकरण भी उसी को करना पड़ेगा। हाँ, तो किताब में कहीं लिखा है क्या मामी? कोई नियम है क्या? शुद्धिकरण मैं कर देता हूँ। लीजिए, हो गया शुद्धिकरण। अब भगवान इस घर पर कोई प्रकोप नहीं भेजेंगे। और तुम्हारी बेटी, तो वो भी तो अशुद्ध हुई है। उसने मांस को छुआ था। और जब कोई इंसान अशुद्ध हो जाता है, उसे संगम के पानी में डुबकी लगा के शुद्धिकरण करना ही पड़ता है। मामी, आप जानती है ना दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बावजूद भी आप ये चाहती है कि वो संगम के पानी में डुबकी लगाए। एक बच्ची के लिए ऐसी सोच आपके जहन में आना, मामी शुद्धिकरण तो आपका होना चाहिए। ऐश्वरी, मेरे से जबान तो लड़ाना ही मत। इस सारी फसाद की जड़ तो तू है। नहीं माँ, एक बार ना जाके आप आईना देखो, साथ की जड़ कौन है पता लग जाएगा। नवेली, माँ जब अपने खिलाफ सुन नहीं सकती तो दूसरों को सुनाए भी मत करो ना। माँ, जिस चाहत पर तुम बात बात पे उंगली उठाती हो, वो चाहत सरस्वती दी की परछाई बनकर आई है इस घर में। नींव है चाहत इस घर की। और माँ, नींव का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, तो इसे सर पे लेके नाच, किसी के जैसे बन जा। कर दे तलाक के कागज पे साइन। ये क्या हो गया भूपेंद्र को? एक तो नील भैजी के सामने उसने कुछ बोला नहीं, अब मेरा फोन कट किए जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत समझ रही हूँ? भूपेंद्र मुझे पसंद करता भी है। श्लोक, अच्छा अलका आंटी, आपने श्लोक को कहीं देखा? उसके पास मेरी रिमोट वाली कार है, तो मुझे उससे वापस चाहिए थी। बेटा वो तो सुबह सुबह ही चला गया, 2-3 दिन के संस्कार वर्ग के बाद लौटेगा। संस्कार वर्ग मतलब? बेटा जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर कैसे तुम्हें साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वैसे ही संस्कार वर्ग पंडितों का स्कूल होता है, जहाँ पर भगवत गीता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। काश मैं भी जा पाती, घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं भेजा संस्कार वर्ग के लिए? अब इसे बताऊंगी कि संस्कार वर्ग सिर्फ लड़कों के लिए होता है,
तो फिर ये लड़की 1000 सवाल पूछेगी। दुआ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत खराब है। अगली बार तुम भी चले जाना, ओके? झूठ। आपने श्लोक को इसलिए भेजा ताकि उसे सारे मंत्र आए और मुझे एक भी ना आए, है ना? वो आपका फेवरेट है ना? तो अब बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए श्लोक और तुम एक बराबर हो, बिल्कुल सेम टू सेम। नानी जान ठीक कहती है कि अम्मी सिर्फ श्लोक से ही प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। आपको बेटा चाहिए था ना, बेटी नहीं चाहिए थी ना? ऐसा नानी जान ने तुमसे कहा। बेटा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि प्लीज उनकी बातें मत सुना करो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको बेटा चाहिए था ना, तो रहिए श्लोक के साथ। मेरे लिए नानी जान ही काफी है। आज से आप मेरी अम्मी नहीं है। दुआ। या अल्लाह, मिसेस बेका क्या करूं? दुआ। मुंह मीठा नहीं करेंगे आलेख जी? क्या बात है गजाला जी, किस खुशी में? मेरी बेल हो गई क्या? नहीं, ये मिठाई इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है। उस आते दिमाग वाली की इतनी हिम्मत! उसे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? उसकी हिम्मत तो नील और चाहत दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। दोनों ने उसके शादी कराने का जिम्मा अपने सर उठा रखा है। असंभव! असंभव गजाला जी, चप्पल की माला बनाकर पहनाई थी मुझे गले में। इंस्पेक्टर को चीख चीख कर कह रही थी कि गिरफ्तार करो मुझे। मेरे जेल में होने का ये फायदा नहीं उठाने दूंगा मैं उसे। अब आप देखते जाइए गजाला जी, यहाँ पर बैठे बैठे मैं क्या करता हूँ। नवेली की दूसरी शादी तो अब होने से रही। या अल्लाह, नील को आने में तो काफी देरी होने वाली है। एक काम करती हूँ, मैं ही दुआ को खाना खिला देती हूँ। डॉक्टर चाहत, आप जरा मेरे रास्ते से साइड हटेंगी? खुद एटीट्यूड दिखा रही हो और खुद रो रही हो तुम। नील, अब क्या मैं हमेशा के लिए अपने बच्चे के लिए डॉक्टर चाहत तो नहीं बन जाऊंगी ना? इम्पॉसिबल। अच्छा चाहत, तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, या मैं भी तुम्हें डॉक्टर चाहत बुलाने लग जाऊं? आप तो मेरा नाम भी बदल लीजिए, आप मुझे डॉक्टर मैडम बुलाइए। नील, आप एक काम करिए, प्लीज दुआ को ब्रेकफास्ट दे दीजिए और उसकी चोटी भी बना देना। ओके डॉक्टर मैडम।
अरे रुको, ये लो, बन गए बाल। छोटी? क्या चोटी? चोटी नहीं बनाने है, चोटी में तुम महंगी लगोगी। नहीं, खुले बालों में स्नो वाइट की सौतेली माँ। चुपचाप बनाइए छोटी। अरे क्रॉस क्रॉस। क्या हुआ? अब्बू, हाँ? आपको पता है मेरी एक गुड़िया के बाल निकल गए थे, फिर मुझे स्केच पेन से उसका टकला काला करना पड़ा। आपका बस चले तो मुझे भी अपने टकले पे स्केच पेन घुमाना पड़ेगा। आप बस पोनीटेल बना दीजिए। ये तो पहले नहीं बोल सकती थी। रुको, ऐसे पकड़ा और ये हो गई पोनी तैयार। टड़ा। जोर की हवा चली और नारियल का पेड़ एक जगह जाके झुक गया। ये अच्छी तो बनी है। ठीक है, मैं सबको कह दूंगी कि ये नारियल का पेड़ मेरा स्टाइल है। चलो जाओ, तुम नाश्ता फिनिश करना है, जाओ नाश्ता खा लेना पूरा। वेल डन मिस्टर नीलकंठ बरद्यानी। लेकिन पोनी टेढ़ी थी। माँ बनना बड़ा मुश्किल काम है यार। तुम औरतें इतना सब चीजें कैसे मैनेज कर लेती हो? इतना सैल्यूट है तुम लोगों को, कसम से। अलका माँ आंटी, ये देखिए, अब्बू ने मेरी पोनी बनाई है। आप लोग भी देखिए। अच्छी है ना? हाँ हाँ, इतनी अच्छी है कि आज तक मैंने ऐसी पोनी कभी नहीं देखी। आपको भी अच्छी लगी ना? हाँ, बस थोड़ी सी टेढ़ी है। इधर आओ जल्दी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ठीक है। नवेली, नवेली, तुम दुआ को तैयार करना बंद करो अभी। जाओ, खुद तैयार हो जाओ। वो चौबे जी है ना तुम्हारा रिश्ता लगवाने वाले, उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, अभी आने वाले हैं। जाओ। अच्छा चाहत, तुम्हें पहले अलर्ट कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि कुछ लोग रिश्ते में अड़ंगा डालें, लेकिन हमें नवेली का हर हाल में रिश्ता तय करना है, ठीक है? हाँ नील। नवेली को तैयार होने में उसकी हेल्प करो, जाओ। हाँ नील। नवेली, चलो आओ चलते हैं। चलो, मैं सामान लेकर आती हूँ। देखिए चौबे जी, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, मैं ज्यादा पैसे भेज देता हूँ ना। नहीं नहीं, आप आलेख की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ना, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। मैं हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस नवेली के लिए अच्छा सा रिश्ता भेज दीजिए। जी, थैंक यू। ओ हेलो, बता दिया ना आपने चौबे जी को कि आपको नवेली के लिए कैसा लड़का चाहिए। अब चलिए, आपकी छोटी क्लास है, चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोटी क्लास। अरे यार, नील आप चोटी छोड़िए, आपने पोनी भी ऐसी बनाई थी ना कि सारे बालों को शर्म आ जाए। नील आप भी ना, अब देखिए मैं आपको, अच्छा पहले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक चोटी के लिए बालों को कितने सेक्शंस में डिवाइड करना होता है? 6 नो नील, चोटी बनानी है 6 हिस्सों में बालों को डिवाइड करेंगे तो चोटी कैसे बनेगी? बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। अरे नहीं नहीं, अगर 2 चोटी बनानी तो 6 हिस्सों में डिवाइड हुई ना। आप ना ये स्मार्ट बातें मत कीजिए। देखिए, पहले बालों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए, 1, 2 and 3। उसके बाद ऐसे, जो फर्स्ट सेक्शन है उसको सेकंड सेक्शन पर, और जो तीसरा सेक्शन है वो दूसरा सेक्शन के ऊपर, और ऐसे इसे क्रॉस क्रॉस। ये देखिए,
बन गई चोटी। इतना सिंपल है और बिल्कुल भी लूज नहीं। अगर लूज चोटी होती है तो इरिटेशन होती है। बन गई। चलिए अब आप ट्राई कीजिए। आज फुल मून नाइट है, इसीलिए टीचर ने स्टार्स और मून की ड्राइंग करने को कहा है। काम करती हूँ, अब्बू से मदद मांगती हूँ। अरे सॉरी 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 सॉरी। मेरी चोटी बना रहे कि मेरे बाल उखाड़ रहे। और सुनिए, अगर मेरी दुआ को जरा सा भी दर्द हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और अगर गलती से आप उसके बाल खींच भी लेते हैं ना तो यूं अपनी उंगलियों से ना ऐसे मसाज कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। और दुआ को सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन ऑयल यूज करना है। बाकी तेल से उसे काफी बदबू आती है। उसका फेवरेट जैस्मिन ऑयल है। और मेरी दुआ है भी तो बिल्कुल जैस्मिन जैसी। ठीक है, बन गई। देखो एक बार। नॉट बैड। दुआ बेटा, नानी का फोन आया, जा सुन ले। नानी जान का फोन? हाँ, अपने कमरे में जाना। चलिए और बनाइए पीछे से। अरे बस यार, थक गया अभी मैं। अब बना दो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी अगर मैं चाहती उस मुमताज महल का फोन काट भी सकती थी, लेकिन वो चाहत और दुआ के बीच में फूट डाल रही है। सब समझ में आ रहा है मुझे। इस सफेद चिपकली को तो सबक सिखाना ही चाहिए। बस यूं ही सोचा कि अपनी चिड़िया से फोन करके पूछ लूं। आपकी अम्मी जान कहीं आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? नहीं नानी जान, मुझे तो लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई थी। पता है, अम्मी तो आज अब्बू को सिखा रही थी कि मेरे बाल कैसे बनाने हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अम्मी मुझसे प्यार करती है। नहीं नहीं बेटा, आपकी अम्मी नाटक कर रही हैं। आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो आपके अब्बू के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा कह रही हैं। अगर वो सच में आपसे प्यार करती तो क्या उस दिन झूले से श्लोक को पहले बचाती? लेकिन अम्मी ने उसके लिए तो सॉरी बोल दिया। मुझे तो लगता है अम्मी मुझसे प्यार करती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, तसल्ली कर लेते हैं कि आपकी अम्मी वाकई आपसे प्यार करती है या नहीं। वो कैसे? आज पूरे चांद की रात है ना। आज तो बिल्लौरी चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल? हाँ, और ये चुड़ैल सिर्फ उन्हीं बच्चों को नजर आती है जिनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती। खुदा ना खास्ता, अगर आज वो बिल्लौरी चुड़ैल आपको नजर आ गई तो फिर ये तय हो जाएगा कि आपकी अम्मी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो मार देगा सबको, राक्षस बाबा कोई नहीं मार देगा सबको। हम लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए व्यासी। अलका, तुम प्लीज बाबा के साथ रहो, उनका ख्याल रखो। मैं दुआ को देख कर आती हूँ। हाँ। दुआ, दुआ कहीं मिली? नहीं नहीं, बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, सब जगह देख लिया, दुआ कहीं नहीं मिली। और टेरेस? टेरेस चेक ही नहीं किया। चलिए प्लीज फिर। ये दोनों तो यहीं आ रहे हैं। क्या करूं? दुआ, दुआ बेटा आंखें खोलो। चाहती ये बेहोश कैसे हो गई? दुआ, दुआ, दुआ आंखें खोलो।
अनिल प्लीज वो रूम में ले चलिए। दुआ उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो उठो, छोड़ दुआ, चलो। बाल बाल बच गए, लेकिन अब दुआ को ये पक्का यकीन हो जाएगा कि उसकी अम्मी उससे प्यार नहीं करती। मेरा काम खत्म। दुआ बेटा, दुआ चलो उठो। चल मेरे साथ, चल। नहीं, मुझे मत ले जाइए प्लीज, मुझे मत लेके जाइए, मत लेके जाइए मुझे। दुआ क्या हुआ? हाँ? अबू कौन लेकर जा रहा है तुम्हें? कोई नहीं लेकर जा रहा, हम लोग यहीं पर हैं। किससे डर रही हो तुम? दुआ क्या हुआ? वो बिलोरी चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए आ रही थी, वो मुझे ले जाना चाहती थी। दुआ दुआ क्या चुड़ैल वुड़ैल? कुछ नहीं होता है। नहीं अबू, वो होता है। वो चुड़ैल पूरी चांद वाली रात को आती है, वो उन बच्चों को खा जाती है जिनकी अम्मी उनसे प्यार नहीं करती। वो मुझे ले जाना चाहती थी। अबू प्लीज मुझे चुड़ैल से बचा लीजिए। अबू कुछ प्लीज, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लीजिए ना। ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब। आप मुझे प्यार नहीं करती ना, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। अगर वो बिलोरी चुड़ैल मुझे खा जाती तो। दुआ क्या हो रहा है ये? हाँ? आए दिन तुम मम्मी पे नए नए इल्जाम लगा रही हो तुम। बोलो ना चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सब बकवास होता है ये। तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है चीजें? अबू बकवास नहीं है, वो चुड़ैल मैंने खुद देखी थी। अबू मुझे बचा लीजिए ना, मुझे छोड़ के बच जाए। नहीं जा रहा हूँ। अरे नहीं जा रहा हूँ ना, बस चुप हो जाओ अभी, चुप हो जाओ। प्लीज मेरे साथ ही रहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ मैं। ठीक है आ जाओ, लेट जाओ, कब बस चुप अभी। वो झूठ तो नहीं बोलेगी। लेकिन कौन हो सकता है जो दुआ को चुड़ैल बनकर डराने की कोशिश कर रहा है?